हेलो फ्रेंड्स। दिसंबर का महीना जहां बहुत ठंड पड़ रही है और वहीं पे पीसीआई ने एक गरम गरम खबर दे दी है। जी हाँ दोस्तों, यह है खबर सिर्फ और सिर्फ डी फार्मेसी स्टूडेंट के लिए जिन्होंने 22-23 के सेशंस में एडमिशन्स लिया है। उन्हें अब एग्जिट एग्ज़ाम देना होगा। जी हाँ, एग्जिट एग्ज़ाम्स ये कौन करवाएगा और एग्जिट एग्ज़ाम्स ज़रूरी क्यों हो जाएगा, इन सभी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2023 के अंदर में ये आपसे चर्चा की थी कि जी हाँ, एग्ज़िट एग्ज़ाम्स होना चाहिए। और ये ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है कि जहाँ पर आजकल नॉन अटेंडिंग मोड पे इतने कॉलेजेस डिग्रियाँ दे रही हैं, जहाँ पे टीचर्स, फैकल्टीज़ और लैब्स की कमी है और वहाँ पे इस तरह से ये डिग्रियाँ बांटी जा रही है, वहाँ पे कुछ इस तरह का स्टॉप लगना चाहिए था और इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए थे। और मैं ये समझता हूँ कि अगर एग्जिट एग्ज़ाम्स अगर कंडक्ट किया जाता है तो इससे हमारे प्रोफेशंस में डेवलपमेंट तो होगा और उसके साथ साथ में हमारे प्रोफेशंस में और भी करियर पर्सपेक्टिव खुल जाएंगे, खास तौर से उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि इंडस्ट्री में, जो हॉस्पिटल्स के अंदर में और जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर में अपना जो है जॉब पर्सपेक्टिव देख रहे हैं। तो जैसा कि भारत सरकार ने अपने गजट 2022 में पहले ही ये घोषणा कर दी गई थी कि फार्मेसी के लिए जल्द से जल्द एग्जिट एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे और यहीं पर 22 दिसंबर 2023 दिसंबर के अंत में जाते जाते पीसीआई ने भी अपने 2 अपडेट्स दे दिए हैं। पहला अपडेट्स जो इंस्टीट्यूट लेवल पे है, जहाँ पे इन्हीं एग्जिट एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाने के लिए नोटिफिकेशन दिया गया है, और दूसरा जो अपडेट है वो स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स को ये नोटिफिकेशन दी गई है कि वो भी अपने स्तर पर जल्द से जल्द एग्जिट एग्ज़ाम्स करवाएं, खास तौर से डिप्लोमा इन फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए। और ये एग्ज़ाम्स जो हैं वो जुलाई से सितंबर के महीने में 2024 में कंडक्ट किए जाएंगे। तो यहाँ पर ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि जहाँ पर हम क्वालिटी को मेज़र करना चाहें या फिर हम देखना चाहें कि हमारी जो पेडागॉगी है, हमारे जो सिलेबस है, क्या वो इंडस्ट्री के अनुरूप है कि नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर ये एग्ज़िट एग्ज़ाम जो है ये बहुत ही हेल्पफुल होगा, खास तौर से स्टूडेंट्स के लिए और सभी इंस्टीट्यूट्स के लिए, जिससे कि वो अपने स्तर पे बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। और यही नहीं, खास तौर से स्टूडेंट्स को भी एक अच्छी मार्गदर्शक भी मिलेगा, जिससे कि वो अपने करियर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकें और उन्हें इंडस्ट्री में किस तरह की स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, किस तरह के नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, उस लेवल पे वो अपनी तैयारी भी कर सकें। अब बात करते हैं कि ये एग्जिट एग्ज़ाम्स कौन कंडक्ट करवाएगा। तो ये एग्जिट एग्ज़ाम जो है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन मेडिकल जो है वो कंडक्ट करवाएगी और इसके डेट्स जो हैं वो पीसीआई के पोर्टल्स पे आपको जल्द से जल्द मिल जाएंगे जब भी ये एग्जिट एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाया जाएगा। और यही नहीं, यहाँ पे ये भी बात सोचने की है कि ये एग्जिट एग्ज़ाम्स अभी तो सिर्फ डिप्लोमा फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए शुरुआत की गई है, लेकिन जल्द ही ये जो एग्जिट एग्ज़ाम्स हैं वो बी फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए भी कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यदि अगर आप 22-23 के स्टूडेंट हैं और डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे हैं तो आप इन एग्जिट एग्ज़ाम्स की तैयारी करिए, क्योंकि ये एग्जिट एग्ज़ाम जो है आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हेल्प करेगी और आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तभी हो पाएगा जब आप जो है सक्सेसफुली एग्जिट एग्ज़ाम्स को क्लियर कर लेते हैं। और रही बात, यदि अगर आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न है कि सर हम जो हैं 2021 बैच के हैं, एनरोलमेंट हैं, तो अभी ख़ास तौर से नोटिफिकेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है 2022-23 स्टूडेंट के लिए ही निकली है, जिन्होंने अपने आप को एनरोल करवाया है 22-23 के बैच में। और
यदि अगर आपके 2021 बैच के हैं या 20 बैच के हैं तो भी मैं ये समझता हूँ कि इस एग्जिट एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करिए, जिससे कि आप आगे भी अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि रेलवे फार्मासिस्ट की, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की, जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसकी अच्छी और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और आप अपने आप को भी नॉलेज को, स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि आप एक बेहतर टास्क फोर्स में या इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। तो मेरा आप लोगों को यही सजेशन रहेगा कि आप एग्जिट एग्ज़ाम्स की तैयारी करिए, जिससे कि आप एक बेहतर प्रोफेशनल करियर बना सकते हैं फार्मेसी के अंदर। और अब इस एग्जिट एग्ज़ाम्स के डिसीजन के बाद में अब वही स्टूडेंट डी फार्मेसी या बी फार्मेसी करेंगे जो कि इस प्रोफेशन के लिए सीरियस हैं, जो कुछ इस प्रोफेशन में अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं। क्योंकि नॉन अटेंडिंग मोड जितने भी कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे डिप्लोमा बी फार्मेसी कराई जा रही है, वहाँ पे एक तरह से लगाम लगाई जाएगी। और जहाँ पे इलीगल प्रैक्टिसेस किए जा रहे थे, जैसे कि फार्मासिस्ट अपने लाइसेंस जो हैं वो दुकानों को दे दिए जाते थे रेंट पे, और खुद वो अपने कहीं और जॉब करते थे, तो इस चीज़ पे भी लगाम लगेगी। और यहाँ से ही हमारे फार्मेसी की डिमांड भी बढ़ेगी, और जो हमारे सैलरी पर्क्स जो इंडस्ट्री में होने चाहिए, जो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो भी मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में सुधरेगी। तो मैं यहाँ पे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन समझता हूँ, जिससे कि आने वाले समय में हम फार्मेसी प्रोफेशन को एक रिस्पेक्ट के भावना से देखेंगे, जहाँ पे हम मेडिकल फैटर्निटी को भी रिस्पेक्ट की भावना से देखते आए हैं। और आने वाले समय में हम इंडस्ट्रीज़ के अंदर में, हॉस्पिटल्स के अंदर में, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ के अंदर में फार्मेसी प्रोफेशंस को बढ़ते हुए और एक अच्छे डेवलप स्ट्रक्चर्ड वे में देखेंगे। तो आप लोग एग्जिट एग्ज़ाम से घबराएं नहीं, उसके लिए अच्छे से तैयारी करिए और एक बेहतर टास्क फोर्स के तौर पर उभर के आइए हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारे प्रोफेशन के लिए, जहाँ पे हम बता सकें कि फार्मेसी जो वर्ल्ड है, जो कम्युनिटी है, वो बेहद ज़रूरी है हेल्थ केयर सिस्टम के लिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। कीप राइजिंग विद राइजिंग यूथ टॉक्स।